क्वेश्चन है आपका, ये आपका आ चुका है पहले। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट एक्स, एक्स वाला पार्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या दिख रहा है, ये प्लंजर आपका, ये टेलीस्कोप लैग होती है। क्या है कि इसमें जो प्लंजर लॉक होगा पीछे साइड में, आप देखा होगा, देख रहे हैं इसमें एक्सेस दिखा हुआ है। तो ये प्लंजर लॉक इसलिए होता है कि ऊपर से हम क्या नाम है, एक स्क्रू टाइप का होता है, इसमें नलिंग होती है, उससे हम टाइट कर देते हैं तो ये अंदर आकर लॉक हो जाता है। इसमें जो साइड में जो आप देख रहे हैं पाइप से, ये बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं, ये दबते नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स इज प्लंजर टाइप डेल्टा इंडिकेटर। आप देख रहे हैं तो इसमें एक्स वाला जो पोर्शन है क्या है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो पार्ट्स इसमें एक्स वाला क्या दिखाई दे रहा है, ये आपका बी है। इसमें एन बी नीचे वाला से संपर्क में रहता है, किसके, मेटल्स के, कोई हम जॉब चेक करना है तो उसके संपर्क में रहता है, तो ये आपका कौन सा है, बी, एन बिल वाला हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज़ द माइनर डायमीटर ऑफ द एक्सटर्नल थ्रेड चेक्ड जनरली। हम प्रायतः जो है वो जो कम से कम डायमीटर होता है थ्रेड का, वो अंदर वाला एक्सटर्नल बाहर वाला जो है किससे चेक करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी है इसमें, यूजिंग नाइफ एज ऑफ द वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर में देखा होगा साइड में क्या है कि उसमें एक पतले पतले आगे वाला जो हिस्सा होता है, उसके जा होते हैं वो पतले होते हैं आगे से, तो वो आपके थ्रेड वाले हिस्से में बैठ जाते हैं, इसलिए क्या है, यूजिंग नाइफ एज ऑफ वर्नियर कैलिपर। नंबर अगला है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द कैम। कैम की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग होती है इसकी। नंबर 5 है, विच जी कोड इज सुटेबल फॉर डाटा इनपुट इन एम। तो जी का आपका किससे संबंधित है, यह है G21 से। और क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द होल बेसिस सिस्टम। होल बेसिस सिस्टम क्या शो करता है, साइज ऑफ द होल इज कांस्टेंट, यानी कि कोई भी चीज़ बेसिस सिस्टम है तो उसमें क्या है कि वो होल जो है उसमें स्थिर रहेगा और शाफ्ट उसमें फ्लेक्सिबल रहेगी, यानी कि साइज घट बढ़ जाएगा। ये आपका क्या है, व्हाट इज़ द होल बेसिस सिस्टम। या यहाँ पे होता है होल बेसिस की जगह होता है शाफ्ट बेसिस सिस्टम। जो चीज़ फिक्स है यानी बेसिस है वो वैसी रहेगी, बाकी दूसरी चीज़ को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, साइज को घटा बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ द टाइप ऑफ द थ्रेड हैव हायर मैकेनिकल एडवांटेज। सबसे अच्छा जो मैकेनिकल जो वर्क है वो किसका है, स्क्वायर थ्रेड का। ये मोटी थ्रेड होती हैं और लोड बियर में ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे कि आपने देखा होगा जैसे कि स्क्रू जैक होता है उसमें भी ये थ्रेड्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच वर्क होल्डिंग डिवाइस इज मोर सुटेबल फॉर एक्यूरेट बोरिंग यूजिंग टूल मेकर बटन। टूल मेकर जो बटन होता है, तो अच्छी होल्डिंग डिवाइसेस में क्या होती है, फेस प्लेट के द्वारा ही क्या करते हैं, डायल से उसको सीधा कर लेते हैं और वहीं उसको हम जो भी वर्क करना है उस पर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द सरफेस रफनेस सिंबल मार्क एज एक्स। एक्स वाला इसमें जो है आपका ये पोजिशन है क्या दिखा रखा है इन्होंने, तो इसमें है नंबर सी। सी मतलब है मशीनिंग अलाउंस। मशीन अलाउंस के लिए क्या होता है कि हमने किसी जॉब में बनाने के लिए उसे कितना अलाउंस करना है, कितना उसको कम या ज़्यादा छोड़ना है, उसका साइज को कितना कम ज़्यादा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच टाइप ऑफ द टूल मटेरियल इज नॉन मेटल। यानी कि नॉन मेटल क्या है इसमें, जो मेटल्स नहीं है, ठीक है। मेटल दो तरह के होते हैं, फेरस और नॉन फेरस। तो डायमंड हमारा जो है इसमें, और ये नॉन फेरस या फेरस नहीं है, ये सबसे हार्ड मेटल होता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू मीन बाई जेड इन द ग्रुपिंग ऑपरेशन। ग्रुपिंग ऑपरेशन में ये आपका एक्शन क्या है इसमें, तो इसका सी है ग्रुप लेंथ की। क्वेश्चन नंबर 12, विच मटेरियल इज यूज टू मेक द स्टाइल ऑफ मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। मैकेनिकल सरफेस में आप क्या यूज करते हैं, आप डायमंडर जो है डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 है, द CNC की बोर्ड है विद फॉलोइंग की। ये कौन सी भी इसमें की जो है कंप्यूटर में जो फॉलो की जाती है, तो इसका है बी, यानी कि अल्फा न्यूमेरिकल कंट्रोल की इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से ये अपडेट रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ द इंक्रीज कार्बन परसेंट ऑन द सरफेस ऑफ लो कार्बन स्टील। लो कार्बन जो स्टील होता है उसमें हम जो है हार्डनेस करते हैं, तो उसमें जो है ये किसके अंतर्गत आता है, तो इसका है सी, कार्बोराइजिंग, यानी कि ऊपर से हम पाउडर सा छिड़क देते हैं तो किसी मेटल की जो सरफेस वो हार्ड हो जाती है, ठीक है, तो ये कार्बोराइजिंग है आपका। 15 नंबर, हाउ मच मैक्सिमम फीड रेंज अवेलेबल ऑन सेंसी मशीन। तो द मैक्सिमम जो फीड है वो 120% तक जो है मानी जाती है, की जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डू यू मीन बाई द M0 इतना इतना द पार्ट प्रोग्राम। पार्ट प्रोग्राम में इसका मीन्स क्या होता है, तो इसका मीन्स क्या है, एक ए वाला है इसका, द स्पंडल हैज़ टू रोटेट ए क्लॉक बाई डायरेक्शन विद 600 RPM, यानी कि आप क्लॉक बाई दिशा में यानी घड़ी की दिशा में 600 RPM घुमाएंगे तो ये कोड उसमें लगेगा सेंसी को चलाने में। 17 नंबर है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ द फार्मूला इन द टेपर मेजरमेंट। टेपर मेजरमेंट के लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, कौन सा करते हैं, चेकिंग द एंगल ऑफ टेपर।
क्योंकि टेपर में कोई भी चीज़ का एंगल चेक किया था, वो चाहे टेपर आपका 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, तो आपका एंगल्स में ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ मैनी स्टैंडर्ड वायर आर यूज टू चेक इफेक्टली डायमीटर वेरी एक्यूरेसी। अच्छी एक्यूरेसी में हम किस प्रकार से वायर को, वो जो कौन सा स्टैंडर्ड से हम चेक कर सकते हैं। तो क्या लिखा है इसमें, क्वेश्चन है 3 वायर सिस्टम्स होता है, उसमें हम क्या है कोई भी डायमीटर को एक्यूरेट से सही से चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 19, व्हाट विल हैपन इफ़ लैप मटेरियल यूज टू द मेक लैप्स हार्डर देन वर्क पीसेस। तो इसका क्वेश्चन नंबर है आपका बी, जो है सही है। बी में क्या है कि एब्रेसिव कट द लैप इंस्टेड ऑफ द वर्क पीस। जो आपके एब्रेसिव कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो मेटल से धातु को काटते हैं, बहुत बारीक होते हैं ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एम कोड इज़ द सुटेबल फॉर द चक क्लोज को बंद, यानी कि चक को बंद करने के लिए इसमें एम कोड का कौन सा जो है कोड सुटेबल है, यानी कि बी नंबर, यानी कि एम जो है 11 नंबर से जो चक है आपका क्लोज यानी कि बंद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 21, वाट हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस द नाइट्रेंगेन कम्स अंडर, यानी कि नाइट्रेंगेन के अंतर्गत कौन सा इसमें जो है कौन सा जो है आपका हीट ट्रीटमेंट कहलाता है। क्योंकि हार्डनेस है या केस हार्डनिंग है, टेम्परिंग है, नॉर्मलाइजिंग है, तो आपका बी आता है केस हार्डनिंग, ठीक है। नाइट्रिंग में आपकी केस हार्डनिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 22, विच प्रॉपर्टी ऑफ द कटिंग टूल हैज़ एबिलिटी ऑफ द विथ हैज स्टैंड वेरियस कटिंग फेस ड्यूरिंग द मशीनिंग। तो इसमें है आपका टफनेस। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोड इज द सुटेबल फॉर द स्पेंडल रोटेशन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए क्या यूज़ करना चाहिए हमको, M03 इसमें दिया है। क्वेश्चन नंबर 24, विच टाइप ऑफ द एंगल प्लेट इज यूज टू द होल्ड वर्क एट एन एंगल। एंगल्स के हिसाब से आपको कौन सी एंगल प्लेट यूज करनी चाहिए, सॉलिड वाली करनी चाहिए या स्लॉटेड है, स्विवल है, बॉक्स टाइप की है, तो कौन सी करनी चाहिए, स्लॉटेड वाली, इसमें खाँचे काटे होते हैं, ठीक है, तो उसको हम जो एंगल प्लेट को यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द एक्स इन द साइनेटेक्स ऑफ द G75 ग्रोविंग। तो ये कमांड किसके लिए दी जाती है, तो ये आपके ग्रुप डायमीटर के लिए कमांड दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज़ द इंक्लूड एंगल ऑफ द एक्मी थ्रेड। एक्मी थ्रेड का जो एंगल है वो जो है आपका हम कौन सा लेते हैं, तो एक्मी थ्रेड जो है वो जो आपका 29 डिग्री इसका एंगल होता है। ये आपकी ब्रिटिश वाली का 29 डिग्री होता है एक्मी थ्रेड का एंगल, और मैट्रिक सिस्टम में जो आपकी चूड़ी होती है एक्मी वाली उसका 30 डिग्री होता है, ध्यान रखें इस बात का। विच वन इज़ द चीफ कंस्टिट्यूट ऑफ द फेरस टूल मटेरियल। तो इसका है आपका आयरन, यानी कि चीफ कंस्टिट्यूट ऑफ फेरस टूल मटेरियल, यानी कि अगर फेरस लोहा आया तो उसमें आयरन होगा, ठीक है। आयरन जो है आपका फेरस जो है लोहे वाला है, नॉन फेरस में और धातुएं आती है जो नॉन फेरस होती हैं। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज़ द एक्स इन द पैरामिड फैंस G75, इसका मीन्स क्या है, तो ये ग्रुप डेप्थ के लिए होता है, पीछे भी आ चुका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच टाइप ऑफ द जिग लोकेट द पीस पार्ट फ्रॉम द इट्स फेस। तो जो भी कौन सी टाइप की जो आपकी जिग होती है जो लोकेट करती है प्लेट जगह की पोजीशन कौन सी है, तो टेबल जिग जो होती है ये आपके उसमें जो है क्या है, जो उसके पार्ट्स हैं वो उसमें शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लास्ट मेंबर इन ए सिंपल गियर ट्रेन। सिंपल गियर ट्रेन जो है आपकी उसमें क्या है, जो लास्ट मेंबर जो उसमें 3 गियर होते हैं, ठीक है, एक होता है ड्राइवर, फिर बीच में होता है आइडलर, और तीसरा जो गियर होता है वो होता है ड्रिविल। ड्रिविल से ही आपका लीड स्क्रू ड्राइव होता है, उसमें सी है। क्वेश्चन नंबर 31, कैलकुलेट चेंज द गियर कट स्टार्ट थ्रेड 1.5 इसकी पिच है, लीड स्क्रू हैज ए पिच ऑफ द 6 mm। तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका जो है ड्राइवर जो है इसमें 45 टीथ का आएगा, ड्रिविल इसमें 60 टीथ का आएगा, यानी कि आपके स्पंडल पे जो आप गियर के पास में होगा वो 45 का होगा, 45 धातु का गियर होगा, और आइडलर गियर जो है कोई भी होगा, और नीचे वाला जो है आपका ड्रिवन होगा जिसके जो है दांतें 60 होंगे। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द डिफेक्ट में एक्यूर डोरिंग ग्राइंडिंग इज द फॉर्म टूल कटिंग एज। तो इसके लिए क्या है, शेप ऑफ द फॉर्म गेट्स एलर्टेड, यानी जिस तरह की शेप होगी उस तरह का हम टूल हमको बनाना पड़ेगा। अगला है 33 में, व्हाट इज़ द स्पेंडल रोटेशन कोड फॉर टैपिंग लेफ्ट हैंड थ्रेड। तो लेफ्ट हैंड चूड़ी अगर काटनी है तो सीएनसी मशीन में कौन सा कोड दिया जाएगा, उसमें M4 कोड दिया जाएगा। 34, व्हाट इज इन सी इन द ISO डिजाइनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड होल्डर। तो इसमें है इसका सी इंसर्ट से, उसमें जो है 35, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द टू फेस ऑफ द एंगल प्लेट। पिछली बार भी आ चुका है, इसका 90 डिग्री है,
जो फेस प्लेट में जो है खांचे कटे होते हैं एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं। इसका डी क्वेश्चन सही है। 36 बीच मोड द कटिंग टूल रिटर्न्स बैक टू इट्स होम पोजीशन, यानी सेंस में कटिंग टूल अपने रिटर्न वापस आता है अपनी पोजीशन में, तो उसमें कौन सा कोड लगता है? रेफरेंस कोड, यानी जिस रेफरेंस में चल रहा है वहीं पर वापस उसको लेके आना है। क्वेश्चन नंबर 37 व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ द सीएनसी, सीएनसी की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी सी है कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 38 व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज यूज टू द चेक द रेडियस फॉर्म ऑन द एज ऑफ द सिलेंड्रिकल कंपोनेंट, तो इसकी आएगी आपकी रेडियस गेज। ध्यान दें, फिलर गेज गैप चेक करने के लिए होती है, किसी चीज़ का रेडियस चेक करने वाली आपकी क्या नाम है? रेडियस गेज होती है, और किसी चीज़ का बोर चेक करने के लिए फिलर गेज का इस्तेमाल करते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 विच वन ऑफ द फॉलोइंग एम कोड इज द सुटेबल फॉर द कूलेंट पंप ऑन, कूलेंट पंप का ऑन करने के लिए सेंसिंग मशीन में कौन सा आपका कोड यूज होता है? M08 डी वाला इसका सही है। 40 नंबर क्वेश्चन हाउ मल्टी स्टार्ट थ्रेड आर स्पेसिफाई, बहुमुखी चूड़ियाँ किससे आपकी स्पेसिफाइड होती हैं? किससे होती हैं? बाई स्टार्टिंग डाया पिच एंड नंबर ऑफ स्टार्ट, यानी उसके नंबर ऑफ स्टार्ट से शुरू होती हैं। सिंगल स्टार्ट हैं कि 2 स्टार्ट हैं, उस चीज़ से हम उसको स्पेसिफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 व्हाट इज द रफनेस वैल्यू फॉर द सिंबल एन इंडिकेट, जो एन स्टार्टिंग इंडिकेटर है वो आप कितने माइक्रोन को शो करता है? तो 25 माइक्रोन मैक्सिमम होती है, N1 से लेकर 25 तक होता है, तो उसमें 25 माइक्रोन तक एन में जो है 25 माइक्रोन तक जो है आपकी जो फिनिशिंग है वो आपकी रफनेस फिनिशिंग है वो शो करती है। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द टेली सरफेस मार्क एडजेस, इसमें दिया नहीं है। स्टाइल मोटर है, एम्पलीफायर रिकॉर्डर, ये कुछ भी हो सकता है। एक चित्र बना होगा यहाँ पर टेस्टिंग वाला जो हार्ड मटेरियल को टेस्ट करता है, जॉब की फिनिशिंग चेक करता है, उसमें ये सारे स्टाइल उसमें लगे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है व्हाट इज़ द टर्निंग ऑपरेशन, ये आपका टर्निंग ऑपरेशन कौन सा? आप देख रहे हैं गोलाई वाला है तो सीधे लग रहा है आपको, ये फॉर्म टर्निंग है। फॉर्म मैंने शकल बनाना, देखिए गोलाई हो रही है, इसमें सतह गोल बनी हुई है, और टूल जो है आपका कौन सा है? आपका अवतल है, सतह बन रही है उत्तल, तो मेल फीमेल पार्ट बन रहे हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म टर्निंग का आपका ऑपरेशन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर इसका सी है आंसर। और 44 नंबर व्हाट इज़ द लेंथ है स्पेसिंग कॉलर यूज इन द इनसाइड माइक्रोमीटर, तो इनसाइड माइक्रोमीटर में जो स्पेसिंग कॉलर होता है वो कितने यूज होता है आपका? 12 mm का। 45 नंबर व्हाट इज़ द एम इन द ISO स्टैंडर्ड स्पेसिफाई टूल इंसर्ट, ये किस में ऐसा होता है? टॉलरेंस वैल्यू में प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 व्हाट इज़ द ऑपरेशन, ये कौन सा ऑपरेशन हो रहा है आपकी? एक चेकिंग मेथड हो रहा है, ठीक है, उसमें डायल टेस्ट इंडिकेटर लगा हुआ है, और ये आपकी एक एंगल प्लेट लगी हुई है, तो ये कौन सा? चेकिंग फॉर पैरेललिज्म, यानी कि किसी जॉब की समतलता चेक की जा रही है। क्वेश्चन नंबर इसका जो आंसर है डी है। 47 नंबर में कैलकुलेट द डेप्थ बटरस थ्रेड डायमीटर 30 mm पिच 3 mm, तो इसकी कैलकुलेशन कितनी आएगी? इसकी आएगी 2.25। क्वेश्चन नंबर 48 भाज द टर्म यूज टू रिप्रेजेंट द वैल्यू मार्क एज ई से आपका इसमें क्या शो हो रहा है? तो इसमें क्या शो हो रहा है बी से? इसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी यानी एसेंट्रिकता, यानी कि एक डायमीटर में, एक जॉब में दो दो डायमीटर बने हुए हैं, और दो ही सेंटर लाइन है, अलग अलग जो है इसमें डायमीटर बने हुए हैं, तो ये एक सेंटर में है और एक एसेंटर में है बिना सेंटर के, तो ये वैल्यू दिखाएगी आपको एसेंट्रिक, एसेंट्रिसिटी या एसेंट्रिक टर्निंग भी कहलाती है। 49 में है कैलकुलम कैलकुलेट मैक्सिमम क्लियरेंस ऑफ फिट H21 प्लस माइनस वो दिखा रही है, ये कल वाला क्वेश्चन है इसमें, तो 0.04 आएगी इसमें, ठीक है। आप हाई लिमिट और लो लिमिट आपके इस तरह से आपको कैलकुलेशन करेंगे, जोड़ेंगे, तो आपकी 0.041 आएगी, यानी कि 41 माइक्रोन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 व्हाट विल बी द इफेक्ट इन हेलिक्स एंगल इफ डायमीटर चेंज फॉर ए गिवन लीड, लीड में अगर हम जो है चेंजिंग करते हैं तो हेलिक्स एंगल में क्या चेंजिंग होती है? क्या होती है? डायमीटर डिक्रीज हेलिक्स एंगल इंक्रीज, यानी कि इसमें डायमीटर जो है क्या होता है? घट जाता है, और हेलिक्स एंगल जो है बढ़ जाता है। इस प्रकार से आपको ये 50 क्वेश्चन आपको हमने पूरे करा दिए, अगले इसी में ही हम 50 क्वेश्चन आपको और कराएंगे। आशा है कि आपको ये चीज़, आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हैं और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण होने वाले हैं। धन्यवाद। पहला क्वेश्चन है हाउ मच डायमीटर और बार कैन टर्न यूजिंग द कैप्शन लेग, कैप्शन लेग तो मैक्सिमम कितने डायमीटर जो है टर्न कर सकते हैं? तो इसमें दिया है 60 mm का डाया मैक्सिमम टर्न कर सकते हैं। दूसरा नंबर है विच वर्क होल्डिंग डिवाइस इज मोस्ट सुटेबल टू एक्यूरेसी बोरिंग यूजिंग टूल मैक बटन,
जो बटन मेकर होता है, बटन मेकर में सबसे अच्छी जो कॉपरेटेबल वाली चीज़ है वो उसमें क्या है, फेस प्लेट है। फेस प्लेट पे भी हम जो है बोरिंग बार, ठीक है, इसमें जो होल्डिंग डिवाइसेस है वो आपकी जो है मेकर, टूल मेकर जो बटन होता है उसके लिए आपको फेस प्लेट का यूज़ करना पड़ता है। नंबर 3 है विच मेटल इज़ टू बी द केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग के लिए कौन सा मटेरियल इसमें जो है सुटेबल है, तो उसमें आता है लो कार्बन स्टील पार्ट्स पे हम जो क्या करते हैं, केस हार्डनिंग कर सकते हैं। चौथा है कैलकुलेट द माइनर डायमीटर ऑफ M20 मल्टीप्लाइड 2.5 पिच थ्रेड्स। तो इसकी जो कैलकुलेशन करेंगे हम तो इसका साइज आएगा 16 यानी बीप वाला आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 विच मटेरियल यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ए मार्किंग टेबल। मार्किंग टेबल में कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, कास्ट आयरन। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टूल ट्रेवल्ड इन द वन रेवोल्यूशन ऑफ द डायमीटर ऑफ वर्क इज डी। तो कौन सा करता है इसमें सी है आपका पाई गुणा डी। अगला है क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज टू द चेक द फॉर्म ऑफ द प्रोफाइल। ये प्रोफाइल चेक करने वाला आप देख रहे हैं, इसमें एक प्लेट सी लगी हुई नीचे, ये आपका क्या है, इसमें एक हैंडल है ये गोल वाला, ठीक है। तो ये टेम्पलेट है जो पीछे पट्टी पकड़े हुए हाथ से, इसे टेम्पलेट बोलते हैं। ये जैसे कंपोनेंट होता है वैसे ही बनानी पड़ती है, उसी साइज बनानी पड़ती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसका जो है नंबर है 20 सही है, इसको टेम्पलेट बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 कैलकुलेट द फ्लैट विथ ऑफ 10 mm पिच बटर स्थिर। बटर स्थिर की जो आपके पीछे है वो 10 mm पे विथ यानी उसकी मोटाई कितनी होगी, तो होगी 1.25 mm की होगी, यानी कि एक सेक्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज द नेम ऑफ द अटैचमेंट। ये अटैचमेंट दिख रहा सीधे सीधे आपको, इसमें कटर लगा हुआ मिलिंग का, तो ये मिलिंग अटैचमेंट जो है कुछ इसका है आपका बी सेक्शन, भी सही है। नंबर 10 है बट डैश SQ69IS इतना मीन्स क्या है, इसका मीन्स क्या है, तो ए है इसका स्क्वायर थ्रेड है, 60 mm डाया है इसका, 9 mm इसमें पिच इसमें दिखाया है, क्योंकि ये आपका CNC का सिस्टम इसमें दिखाया हुआ है, CNC से ये लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है हाउ कैन अनएक्सपेक्ट द ब्रेक डाउन ऑफ द मशीन रिड्यूस। तो ये ब्रेक डाउन के लिए इसमें कौन सा इसमें सही है, ए है, बाय प्रिवेंट मेंटेनेंस, यानी जितना हम थोड़ा सा रोकेंगे मशीन को आराम देंगे तो उसके जो है मेंटेनेंस को हमको कम करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एस इन द ISO डिजिग्नेशन ऑफ द CNC लेथ बोरिंग बार। बोरिंग बार के लिए हम कौन सा इसमें टॉपिक यूज करेंगे, सेंक टाइप है, सेंक डायमीटर है, टूल लेंथ है, तो इसमें पहला वाला आएगा सेंक टाइप, जो आपका ऑप्शन से सेंक टाइप दे रखा ए। 13 है व्हाट इज़ द 7 इन एक्सपेंसन ऑफ द फिट 30S7G6, यानी होल बेसिस सिस्टम है इसमें, तो इसमें कौन सा आएगा, ए होगा, होल टॉलरेंस ग्रेड, ये होल टॉलरेंस ग्रेड दे हुआ है, यानी ए नंबर। 14 क्वेश्चन का वाट टाइप ऑफ द थ्रेड इज यूज इन स्क्रू जैक मशीन। स्क्रू जैक मशीन में बताइए आपको स्क्वायर थ्रेड यूज होती है, यानी बी सेक्शन सही है। 15 नंबर विच गेज इज द यूज टू बी द पोजिशन द कटर बिफोर कटिंग इन मिलिंग फिक्चर, तो इसमें आपका क्या है, फिर नंबर 1 आता है फिलर गेज। अगला 16 नंबर व्हाट इज द यूनिट ऑफ द डेविएशन इन लिमिट एंड द फिट्स। सी के सेक्शन है माइक्रोन, माइक्रोन जो है इसके लिए यूज में आता है। क्वेश्चन नंबर 17 विच लेटर टू द ऑर्गन इंडिकेट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री के लिए बाई लेटर ओ जो है यूज होता है हमेशा, इसका ए सेक्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18 विच कोड इज द सुटेबल फॉर टूल नोज रेडियस कंपेंसन एट राइट साइड। क्वेश्चन नंबर है विच कोड इज द सुटेबल फॉर टूल नोज रेडियस कंपेंसन एट राइट साइड, तो इसका जो कोड नंबर है वो आपका बी सेक्शन सही है, अर्थात G42। व्हाट इज़ द यूज ऑफ द मेंटेनेंस रिकॉर्ड। तो व्हाट इज़ द यूज ऑफ मेंटेनेंस रिकॉर्ड, मेंटेनेंस रिकॉर्ड जो है क्यों ज़रूरी है, इसका सेक्शन सही है सी। टू एनालाइज द केस फॉल्ट एंड रेस्टिफिकेशन, जो उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है उनका समाधान जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 20 में ये कुछ इसमें दिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 विच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज टू द रिड्यूस इंटरनल स्टेट ऑफ ए हार्ड एंड टूल। टूल के अंदर जो स्ट्रेटनेस है उसको कम करने के लिए कौन सी आपकी ये विधि जो है हीट ट्रीटमेंट की जाती है। क्वेश्चन नंबर डी यानी कि टेम्परिंग उसको किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट इज द नेम ऑफ द स्प्लिट बेयरिंग। एक पहला क्वेश्चन आ चुका है, तो ये आपका बी है, पैरेलल पैटर्न्स है, इसमें सीधे सीधे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 है विच गेज इज जनरली यूज टू द चेक इंटरनल थ्रेड। आंतरिक चूड़ी चेक करने के लिए कौन सा गेज यूज करते हैं, तो इसके लिए आपका क्या है, इसमें सी नंबर है, यानी कि थ्रेड प्लग गेज, चूड़ी वाला थ्रेड प्लग गेज होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्सिस इन लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर। डायल टेस्ट इंडिकेटर दिया है ये, इसे पप्पी डायल ही बोलते हैं, और इससे दूसरा वाला डायल होता है वो डायल अलग होता है। तो ये आंतरिक अंदरूनी जो डायमीटर होते हैं उनको चेक करने के लिए यूज किया जाता है। जो एक्स भाग दिखा रखा है इसको स्टाइलस बोलते हैं।
क्वेश्चन 25, हाउ मैनी टाइप ऑफ द स्प्लिट बेयरिंग। स्प्लिट बेयरिंग कितने टाइप होते हैं, तो केवल इसके 2 टाइप होते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका डी सही है। 26 नंबर, विच CNC प्रोग्राम कोड इज यूज फॉर टेपिंग साइकिल RH। राइट हैंड चूड़ी के लिए टेपिंग के लिए कौन सा इसमें कोड यूज होगा, तो इसमें G84 यानी ये G84 यूज होता है। 27 क्वेश्चन, हाउ मैनी द मिनिमम एक्सेस आर प्रोवाइड इन द मशीनिंग सेंटर। मशीनिंग सेंटर में कितने एक्सेस यूज होते हैं, XYZ यानी कि 3। क्वेश्चन नंबर इसका सी सही है। 28 नंबर, विच गेज इज़ टू बी द सेलेक्टेड फॉर द चेकिंग द कॉर्नर रेडियस ऑफ द जॉब। जो कॉर्नर रेडियस होती है वो चेक करने के लिए कौन सा गेज यूज करते हैं, रेडियस गेज यूज करते हैं। कहीं गैप होता है तो उसके लिए फिलर गेज यूज करते हैं। किसी डायमीटर को चेक करते हैं तो वहाँ हम प्लग गेज यूज करते हैं। कोई थ्रेड चेक करनी होती है तो हमें थ्रेडिंग गेज का यूज करना पड़ता है। कहीं टेबल होता है तो टेबल प्लग गेज का यूज करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन आपका रेडियस के लिए है, तो रेडियस गेज ए जो है सेक्शन सही है, यानी कि रेडियस गेज के लिए प्रयोग होता है। 29 नंबर, हाउ डज द पीरियडिकल इंस्पेक्शन ऑफ द मशीन एंड इक्विपमेंट इज कैरिड आउट इन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो इसका ए सेक्शन सही है, एज पर द चेकलिस्ट के अनुसार इसको मेंटेनेंस करेंगे और बाकी हम चीज़ इसको इंस्पेक्टेड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ स्टील इज द ऑब्टेन ड्यू टू द ड्रास्टिक कूलिंग फ्रॉम द एसेंटेनिक स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर के लिए हमें जो है सीमेंटेड मार्टिनाइज का इसका जो है इस्तेमाल किया था। मार्टिनाइज कहलाता है जो स्ट्रक्चर आपकी कूलिंग होने के बाद बनती है, वो मार्टिनाइज कहलाती है। इसका सी सही है। 31 नंबर का, वेयर इज़ द टैरेट हेड इन टैरेट लैथ इज जनरली माउंटेड। तो इसका सही है बी, सैडल। सैडल एस टाइप का होता है लैथ मशीन में, वो आपका सैडल कहलाता है। ऐसी उसमें आपके टैरेट लैथ में ये कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 32, हाउ मच मैक्सिमम फीड रेंज अवेलेबल ऑन CNC मशीन। मशीन में जो आपकी मैक्सिमम फीड कितनी 120 होती है, यानी डी सही है इसका। 33, इनकोडर इज यूज इन CNC मशीन टूल टू सेंस एंड कंट्रोल। इसके लिए कौन सा यूज करते हैं हम, सी सेक्शन यानी टेबल पोजीशन उसकी क्या है उसके लिए यूज किया जाता है। 34 में, व्हाट इज़ द रिकमेंडेशन फीड रेट फॉर टर्निंग कास्ट आयरन यूजिंग HSS टूल। यानी कास्ट आयरन के लिए जो है टर्निंग किस प्रकार से रिकमेंडेड करती है, क्या हमें करना चाहिए, तो उसके लिए जो आंसर है वो आपका डी है। 0.15 से लेकर के 0.7 mm रेगुलेशन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट फैक्टर इज़ द इम्पोर्टेंट इन फ्री हैंड फ्रॉम टर्निंग। इसके लिए आपका सेक्शन है बी सही है, यानी स्किल्ड लेवल होना ज़रूरी है, तभी उस काम को सही से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज़ द शेप ऑफ बटरस थ्रेड फ्लैग। बटरस थ्रेड का जो फ्लैग होता है वो किस टाइप का होता है, तो आप जानते हैं बटरस थ्रेड जो होती है उसमें एक साइड उसका 90 डिग्री होता है और एक जो है 45 डिग्री होता है। तो इसका ए सेक्शन सही है, 90 एंड 45। 37 क्वेश्चन, इन CNC एरिया कंट्रोल सिस्टम मीन्स, इसका क्या अर्थ है, सी नंबर है इसका। तो CNC सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर जो है इसमें होता है, इससे मशीन हमारी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसएडवांटेज ऑफ टेपर टर्निंग बाई अटैचमेंट। टेपर टर्निंग अटैचमेंट बहुत सारे होते हैं। टेपर टर्निंग अटैचमेंट है, मिलिंग अटैचमेंट है, ग्राइंडिंग अटैचमेंट है, इस प्रकार बहुत सारे अटैचमेंट होते हैं। तो बात हो रही है टेपर टर्निंग अटैचमेंट में क्या शो करता है। क्वेश्चन नंबर डी है, ओनली लिमिटेड टेपर एंगल कैन बी टर्नड। हम क्या करते हैं, टेपर अटैचमेंट में क्या होता है, एक निश्चित साइज़ का हम टेपर ही क्या है टर्न कर सकते हैं, यानी कि ओनली लिमिट टेपर एंगल कैन बी टर्न। क्वेश्चन नंबर इसका जो है आपके 38 का डी सही है। 39, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द जिग। ये जिग दिखा रखी है आपकी, ये बक्सा सा दिखा रखा है, तो इससे स्पष्ट है ये आपकी बॉक्स जिग है। बी नंबर सही है, इसका बी सेक्शन सही है। और 40 नंबर, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग थ्रो इज एन एसेंट्रिक टर्नेड कंपोनेंट। तो एसेंट्रिक टर्निंग जो होते हैं, जो एसेंट्रिक टर्निंग करते हैं हम, एक अर्थात एक ही जॉब में 2 सेंटर्स होते हैं, 2 डाई बनते हैं, 2 लंबाई हो सकती हैं, तो उसका जो सूत्र है वो क्या शो कर रहा है, क्या है, थ्रो इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ई। अगला क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज लैपिंग प्रोसेस। ये क्वेश्चन आ चुका है, बार बार इसमें चित्र नहीं दिखा रखा है, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। व्हाट इज़ द पी इन द ISO डिजिग्नेशन ऑफ द लैट टूल होल्डर्स, इसमें दिया हुआ है, तो ये किससे संबंधित है, तो ये आपका इंसर्ट क्लैंपिंग मेथड है। क्योंकि आप देखेंगे जो टूल बिट दे रखी हैं उसमें टूलों का जो है पूरा क्लासिफिकेशन दिया है, उस क्लासिफिकेशन में आप समझ लीजिएगा ये सब कोड बाई वर्ड इस हिसाब से दे रखे हैं इन्होंने, तो किसके लिए जो है वो शो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 43, विच टूल मटेरियल इज क्विट ब्रिटल वी हैव लो बेंडिंग स्ट्रेंथ। या जो ब्रिटलनेस है उसको जो है अगर बेंडिंग करते हैं तो उसमें स्ट्रेंथ किस प्रकार से होगी, तो जो है क्या है वो सिरेमिक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट डज M20 स्टैंड फॉर। M20 से क्या मतलब है, आपको पता ही है, मैट्रिक थ्रेड है ये, और उसका डायमीटर है वो आपका
20 है। 45 विच हीट प्रोसेस इज इंक्रीज द टफनेस एंड डिक्रीज द ब्रिटलनेस, यानी कि उसमें टफनेस और ब्रिटलनेस है तो ये किस प्रोसेस को दिखाएगा, तो इसमें कौन सा प्रोसेस होना चाहिए, सी नंबर, यानी कि टेम्परिंग। उसमें जो है ब्रिटलनेस को कम करना है, टफनेस को कम करना है, तो उसको हमें टेम्परिंग करना पड़ेगा। 46 वाट इज़ द नेम ऑफ द गियर इन कंपाउंड गियर 10 मार्क्ड एज एक्स। एक्स वाले में क्या दिखा रखा है, मैंने आपको बताया था एक बार कि इसमें ये 3 गियर आप दिखा रखे हैं, तो इनमें क्या नाम है, डबल लगे हुए हैं सभी ये। तो एक्स वाला क्या शो कर रहा है इसमें, ये एक्स वाला शो कर रहा है सेकंड ड्रिविन। और कैसे कर रहा है कि सबसे ऊपर का छोटा वाला गियर है ये आपका ड्राइवर, बीच में आइडलर गियर लगा होता है और लास्ट में ड्रिविन होता है। ये ड्रिविन गियर आगे को आपके लीड स्क्रू को पे जा करके फिर देता है, जिससे हम चूड़ी जो है काटते हैं, अलग अलग पिच की चूड़ी काटते हैं। तो एक्सेस वाला जो पोर्शन है उसमें सेकंड ड्रिविन है इसमें, यानी क्वेश्चन जो है इसका डी सेक्शन सही है। 47 विच मोड वी कैन इनपुट द प्रोग्राम कमांड मैनुअली, यानी कि सी है, MDI मोड जो होता है वो इसके लिए लागू है। 48 व्हाट इज़ द इंडिकेशन ऑफ जेड एक्सिस इन CNC लैथ मशीन। इसके क्वेश्चन आपका है द लेंथ ऑफ द कंपोनेंट, ये कंपोनेंट की लेंथ पर जेड एक्सिस जो है क्या है, रिलेटेड है इससे। क्वेश्चन नंबर 49 विच मटेरियल इज़ यूज टू मेक द स्टाइल ऑफ द मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर, तो इसका है आपका डी डायमंड, क्योंकि विच मटेरियल इज़ यूज टू मेक द स्टाइलस, जो स्टाइलस होता है मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर का वो आपका डायमंड का बना होता है। वो हार्डनेस को चेक करता है, वो आपके मेटल के अंदर एंट्री होता है, क्योंकि हार्ड जितना हार्ड होगा वो चीज़ उसमें एंट्री हो सकती है, क्योंकि हार्ड जॉब की भी हार्डनेस चेक करते हैं तो उसमें जो है उसमें डायमंड का यानी कि स्टाइलस लगा होता है, वो एंट्री करता है मेटल के अंदर, तब जा करके मेटल जो है हमको पता लगता है कितना हार्ड है। क्वेश्चन आपका 50 वाले में क्या है, विच जी कोड इज सुटेबल, विच जी कोड इज द सुटेबल फॉर द थ्रेड कटिंग, तो इसका आपका आंसर है बी, G32 है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बताए गए हैं, ये आपके एग्जाम परीक्षा के लिए बहुत मददगार होंगे, इनको आप अध्ययन करिए और अपनी डायरी में नोट करते रहिए। धन्यवाद।